हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सीरियल वो भी अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी अब देखने वाले हैं कि कितना कुछ यहाँ पर बदलाव आने वाला है, क्योंकि अब आप सभी सीरियल अनुपमा की कहानी में देखेंगे हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन शो में आप सभी को नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। क्योंकि अनुपमा की कहानी में अब तक आप सभी ने देखा कि किस तरीके से अनुपमा ने अधिक पर गुस्सा दिखाकर उसे जेल भेजा था, क्योंकि यहाँ पर सभी को यही लग रहा था कि जो शख्स मार पीट सकता है अपनी पत्नी को, वो उसे गायब करने में कितना ही वक्त लगाएगा। लेकिन पुलिस ने आकर यहाँ पर सारी की सारी बातें क्लियर की और यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि अधिक ने ये सब नहीं किया है, क्योंकि उसने बाकी सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली, कंपनी में स्कैम करना हो या फिर यहाँ पर आप सभी की पाकी को मारना हो, लेकिन पाकी को गायब उसने नहीं किया है। ऐसे में अब यहाँ पर अधिक के कहने पर अनुपमा दूसरे पहलू से भी सोच रही है और अब उसकी निगाह आप सभी के अनुज जो हैं उनके ऊपर नहीं बल्कि आप सभी के रोमिल पर पड़ चुकी है। रोमिल अब पकड़ा जाने वाला है। ऐसे में आगे क्या क्या होने वाला है, क्या पाकी मिल जाएगी कहानी में या फिर नहीं, वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में अनुपमा की कहानी के अगर आप हैं डेली व्यूअर्स तो हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए। जी हाँ, आज आप सभी देखने वाले हैं फाइनली यहाँ पर रोमिल अपनी काली करतूतों की वजह से पकड़े जाएंगे। यहाँ अधिक के जेल से बेल मिलने के बाद वो घर आते हैं और ऐसे में यहाँ पर रोमिल को अब डर लगने लगा है, क्योंकि अभी तक तो उसे लग रहा था कि पुलिस और घर वाले अधिक को ही गुनहगार समझ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर उसे बेल मिल गई है। तो यहाँ पर पुलिस वालों ने भी ये बता दिया है कि अधिक ने किडनैपिंग नहीं की है, तो इसका मतलब कहीं उसे ना पकड़ा जाए, इसलिए अब वो चोरी छुप के कपाड़िया मेंशन से निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन अब यहाँ पर अनुपमा की नज़र आप सभी के रोमिल के इस तरीके से चुपके छुपाते जाने पर पड़ जाएगी। ऐसे में अब वो यहाँ पर रोमिल का पीछा करते करते उस जगह पर पहुँच जाएगी जहाँ पर रोमिल ने आप सभी की पाकी को एक कमरे में बंद किया हुआ है। और अब यहाँ पर रोमिल अंदर जाकर काफी ज्यादा यहाँ पर शॉक्ड होते नजर आएंगे। तो वही पीछे से यहाँ पर आप सभी की अनुपमा पाकी का पर्स देखकर पाकी कहकर चिल्लाते हुए अंदर जाएगी। अब अनुपमा को अपने आगे देखकर आप सभी के रोमिल घबरा कर आंसू पोंछते नजर आएंगे, हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन आप सभी की अनुपमा अब चिल्लाते हुए नजर आएंगी पाकी का पर्स लेकर और कहेंगी कि मेरी बेटी कहाँ है, बता तूने उसके साथ क्या किया है। और अब यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि अब पाकी का यहाँ पर जो है जिस तरीके से ट्रैक दिखाया जा रहा है वो एक हफ्ते से गायब है। तो वहीं सोशल मीडिया पर अब रोमिल को पकड़े जाने के बाद तो उन्हें काफ़ी ट्रोल तो किया जा रहा है कि अनुपमा ने उसका इतना साथ दिया, उसे सपोर्ट किया, लेकिन बदले में यहाँ पर पाकी को ही आप सभी के रोमिल ने यहाँ पर जो है किडनैप कर लिया, यानी कि अनुपमा का कोई भी साथ नहीं देता है। तो अब यहाँ पर पाकी का कैरेक्टर निभाने वाली मुस्कान बेम्बेन ने यहाँ पर बताया है सच। बता दें आपको कि अनुपमा में ज़बरदस्त ट्विस्ट के बीच पाकी ने मारी शो को लात, मुस्कान बेम्बेन ने बताया सच। दरअसल टीवी सीरियल अनुपमा में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर इस सीरियल में पाकी गायब हैं, उसका किडनैप हो गया है, जिस वजह से अब फैंस तक परेशान हैं। सीरियल में ये किरदार मुस्कान बेम्बेन निभा रही हैं, जिसमें काफ़ी पसंद आते हैं वो उनके किरदार लोगों को। माना जा रहा है कि मुस्कान बेम्बेन ने सीरियल को छोड़ दिया है, तभी मेकर्स किडनैपिंग का यहाँ पर ट्विस्ट लेकर आए हैं। अब इन रिपोर्ट्स पर मुस्कान बेम्बेन ने तोड़ी चुप्पी है। मुस्कान ने बताया कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मुस्कान बेम्बेन ने नहीं छोड़ा सीरियल। दरअसल टीवी सीरियल को लेकर ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि सीरियल में एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ पाकी की मौत हो जाएगी। इसके साथ ही मुस्कान बेम्बेन का रोल इस सीरियल में खत्म हो जाएगा। मेकर्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक्ट्रेस अपने
एक्ट्रेस ने अनुपमा को बीच में ही छोड़ दिया है। अब इन तमाम खबरों पर मुस्कान बेम्बन ने रिएक्ट किया है। मुस्कान बेम्बन ने एक रिपोर्ट यानी कि एक इंटरव्यू के दौरान यहाँ पर बताया कि उन्होंने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता था कि अभी पाकी कहाँ गायब हो गई है। जब मुझे पता चलेगा तब आपको भी बताऊंगी। शो छोड़ने पर मुस्कान बेम्बन ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस पर क्या ही बोलूं। तो वहीं यहाँ पर आप सभी को बता दें कि यहाँ मुस्कान बेम्बन ने बिग बॉस 17 में एंट्री लेने की अफवाह भी जो सामने आई है उस पर भी यहाँ पर साफ साफ मीडिया में कह दिया है कि ये सब अफवाह है। जी हाँ, दावा है कि मेकर्स ने एक्ट्रेस को अप्रोच किया। इस पर मुस्कान ने तोड़ी चुप्पी। एक्ट्रेस ने बताया कि वो खुद को बिग बॉस के टाइप का नहीं मानती हैं, वो सेट पर भी ज़्यादा नहीं बोलती तो बिग बॉस में कैसे बोलेगी। मुस्कान ने बताया कि उनके लिए फैंस यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनके लिए फैल रही ये सारी खबरें गलत हैं। तो अब यहाँ पर मुस्कान ने तो बता दी है कि वो शो यानी कि अनुपमा छोड़कर नहीं जा रही हैं, लेकिन फैंस को अनुपमा के आने का बेसब्री से इंतज़ार है कि अब वो यहाँ पर जो है अनुपमा के साथ पाकी कब घर लौट कर आएंगे, क्योंकि अनुपमा ने रोमिल को तो रंगे हाथों पकड़ लिया है, लेकिन रोमिल के अड्डे पर भी आप सभी की यहाँ पर पाकी नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसे में अब आगे क्या होने वाला है वो सब देखना आप लोग शो के अब आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप सभी को यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारा धमाका देखने को मिलेगा। रोमिल को अनुपमा ने रंगे हाथों तो पकड़ लिया है, लेकिन यहाँ पर फैंस ये कह रहे हैं कि रोमिल ने पाकी को किडनैप ना किया हो। रोमिल के आने से सीरियल में मस्त हो गया था। अगर रोमिल गलत हुआ तो सच्चा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सब ये सोच रहे थे कि रोमिल आएगा, पाकी का सपोर्ट करेगा और अधिक और बरखा का कैरेक्टर यहाँ पर सभी के सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर तो सभी नेगेटिव किरदार एक्सपोज होते हैं, लेकिन बरखा और अधिक एक्सपोज होकर भी उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से फैंस काफ़ी इरिटेटिंग हैं। तो वहीं प्लीज़ कह दूँ तुम्हें, यानी कि यहाँ पर सब कह दूँ तुम्हें, ये जो है सारी चीज़ें कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें ख़राब चल रही हैं इसमें, कि सारे नेगेटिव किरदारों को उनकी जगह उनकी पनिशमेंट मिलती है, लेकिन इन दोनों को नहीं मिलती है। बकवास ड्रामा बकवास सस्पेंस होता जाता कुछ नहीं, बस 2-3 एपिसोड चिल्ला चिल्ला यानी कि चिल्ला चिल्ली करेंगे। यानी इतना शोर हुआ था, सभी को लगा था कि यहाँ पर अधिक बरखा इनमें होंगे, लेकिन रोमिल को इस समय इन्वॉल्व करना ये मेकर्स का बैड आइडिया हो चुका है। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा देखना। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर रोमिल बड़ी चालाकी के साथ अधिक को पाकी के गायब होने वाले मामले में फंसाना चाहता था। रोमिल ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि जो कुछ उसने किया पिछले बार उसी चीज का वो बदला ले रहा था। रोमिल ने पैसे नहीं चुराए थे, अधिक ने उसे फंसाने की कोशिश की थी और उस वक्त यहाँ पर रोमिल का साथ किसी ने नहीं दिया। इसी वजह से उसने पाकी को किडनैप करके अधिक को जेल भेजने की कोशिश की। लेकिन अब आगे और क्या क्या होने वाला है और किस तरीके से शो की कहानी में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।